Today I'll show you how to perform the slide test for Vidal. A Vidal test is used for diagnosis of Salmonella infection, or commonly called as enteric fever. In this video, I'll explain you about how to perform the slide test. First of all, we need to look into the reagent or the kit. This is the Vidal kit, which is comprised of different reagents and other things that is needed for the practical. These are the reagents. This is the slide used for performing the test. The slide comprises of the abbreviations O, AH, PC. PC indicates the positive control. इसमें एक reagent होता है positive control. Like जब हम demonstrate करते हैं student को कि मे बी कभी हमारे पास positive sample नहीं होता है, पर student को दिखाने के लिए कि positive control कैसा होता है, या अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव होगा, आपका पेशेंट पॉजिटिव होगा, तो रिएक्शन कैसा आना चाहिए. चूँकि मैनी अ टाइम्स जब हम कॉलेजेस में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इस प्रैक्टिकल को, तो मैनी टाइम वी डू नॉट हैव द पॉजिटिव सैम्पल. तो पॉजिटिव सैम्पल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किट में एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है. ठीक है. और दिस साइन, दिस PC साइन इज फॉर द पॉजिटिव कंट्रोल, एंड मेनी ऑफ द किट्स प्रोवाइड यू विद द नेगेटिव कंट्रोल. ठीक है. रिएजेंट का जो स्लाइड होता है ऐसा होता है. विडाल टेस्ट का जो स्लाइड होता है ऐसा होता है. ये एप्लीकेटर स्टिक्स होती है जो आप तोड़ के मिक्सिंग में आपको हेल्प करता है. और जो रिएजेंट होता है इट कंप्राइजेज ऑफ like the first bottle, it comprises of Vidal antigen S typhi O. Okay, this is for the representation of S typhi O. Okay, the slide need not to be. Then the another reagent is Vidal reagent Salmonella typhi H. So for every particular, we have a particular type of reagent. Similarly, we have another reagent that is for Salmonella paratyphi AH. Similarly, यहाँ abbreviations भी वैसे ही है, OH, AH, BH, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. And this particular one is for Salmonella paratyphi BH. And this is the positive control. ये है आपका पॉजिटिव कंट्रोल. दैट मीन्स पॉजिटिव कंट्रोल हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेनी अ टाइम्स हमारे पास पॉजिटिव सैम्पल नहीं होता है. तो स्टूडेंट को एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाने के लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले पेशेंट का सिरम लेना है, और सिरम का 40 माइक्रोलीटर्स आपको हर एक पे डालना है. ओ पे, AH पे, H पे, BH पे. ठीक है. आपको इन 4 जगहों पे पेशेंट का सिरम 40 माइक्रोलीटर्स डालना है. 40 माइक्रोलीटर्स अब ऑटोपिपेट की हेल्प से डालेंगे हर जगह. ध्यान रखेंगे कि आपका जो रिएजेंट है, आपका जो टिप है माइक्रो का, वो माइक्रोपिपेट का, वो आपकी स्लाइड को टच ना करे, क्योंकि अगर आपका टिप स्लाइड को टच करेगा, इट कैन मेक योर सैम्पल or it can make your procedure contaminated. So it's better to take precautions. जब आप फिलिंग कर रहे हो अपने स्लाइड की, जब स्लाइड के ऊपर आप डाल रहे हो, आप ध्यान रखें कि इसमें आपका जो टिप है वो इसे टच ना करे. चूँकि मेरे पास इस वक्त पॉजिटिव सैंपल नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल की हेल्प से दिखाऊंगी कि आपकी रिएक्शन कैसी आनी चाहिए. आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी. मैंने अपनी स्लाइड पे पॉजिटिव कंट्रोल का एक ड्रॉप डाला. दिस इज़ द पॉजिटिव कंट्रोल. ओके, यस, दिस इज़ द पॉजिटिव कंट्रोल, एंड आई हैव प्लेस्ड इट ओवर दिस. मैंने पॉजिटिव कंट्रोल की जगह जो स्लाइड पे है, मैंने इसको इस पे डाला. ठीक है. अब मैं कोई भी रिएजेंट उठाऊंगी और इसके ऊपर ऐड करूंगी. यहाँ पे मैंने जो रिएजेंट लिया दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी H. ठीक है. मैंने ये रिएजेंट लिया और ये अब मैं इस पॉजिटिव कंट्रोल के ऊपर एक ड्रॉप डालूंगी.
रिएजेंट कम डालना है प्रेफरेबली। और उसके बाद जो मेरे पास ये एप्लीकेटर स्टिक है या मिक्सिंग स्टिक है, मैं इसको काटूंगी अपने स्टिक से, इससे होल्डर से, और इसकी हेल्प से मिक्स करूंगी। यू कैन सी द एग्लूटिनेशन, आप देख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट लेफ्ट इट्स एरिया, ये अपने एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू प्रॉपरली मिक्स इट। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो अपनी जगह से बाहर ना निकले। और एक चीज़ ध्यान रखना है, फॉर एवरी मिक्सिंग, अगर मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ या हर मिक्सिंग के लिए आप एप्लीकेटर स्टिक अलग निकालेंगे, ठीक है। यू विल टेक द सेपरेट एप्लीकेटर स्टिक। एक ही मिक्सिंग स्टिक का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अलग अलग, चूँकि आप देख रहे हैं वी हैव अ बंडल ऑफ स्टिक्स अवेलेबल in the kit. There are so many mixing sticks, so you need to take the precautions. Okay, you are going to lift the slide up and then mix it this way in order to see the reaction. If it is visible to you, you can clearly see the agglutination. अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आपके पेशेंट को है, तो आपको ऐसी रिएक्शन इधर भी दिखेगी। If it's clear, yes, it's clear now. You can see the agglutination. This will indicate the test positive. देखिए, पॉजिटिव कंट्रोल के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको रिएक्शन के बारे में पता चल जाता है एज अ स्टूडेंट, पर जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, अपने लैब में टेस्ट कर रहे हैं, तो आप इधर एफिकेसी ऑफ रिएजेंट्स भी चेक कर सकते हैं। सो इफ़ योर रिएजेंट इज़ नॉट एफिकेंट, अगर इसको किसी वजह से प्रॉब्लम हुई हो, हीट की वजह से या बाकी किसी चीज़ की वजह से, अगर आपका रिएजेंट सही नहीं है, तो पॉजिटिव कंट्रोल उसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सो पॉजिटिव control is playing very important role, and it can help you in distinguishing two major things. First, it will explain you how will the positive reaction be. एक चीज़ आपको ये दिखाएगा पहले कि positive reaction कैसी होगी। This is now it's getting more clear and evident. और दूसरी चीज़ ये आपको दिखाएगा कि आपका reagent सही है या नहीं, ख़राब तो नहीं हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग वगैरह, वो चीज़ भी आप इससे देख सकते हैं। एज अ स्टूडेंट, ये जैसे मैं लैब में डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, जब मेरे पास पॉजिटिव सैंपल नहीं है, तो आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी द एग्लूटिनेशन. This will indicate the test positive. I hope it's clear. Thank you.